प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम शानदार जानदार जिंदाबाद बेहतरीन होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम आपका 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो जनवरी के फर्स्ट वीक तक जाएगा। ऐसे में यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में, जनरल पेपर में, आपको डीआई का एक सेट देखने को मिलता है। 5 सवाल 10 नंबर और एक सेट जिसमें आपसे पूछे जाते हैं कुछ बेसिक बुनियादी प्रश्न। साथियों, डीआई के अगर आप एनालाइज करें सभी पीवाईक्यू में पूछी जा रही डीआई को, तो आप पाएंगे कि जो एक सेट पूछा जाता है उसमें 3 तरह के सवाल बेसिकली पूछे जाते हैं। पहला है परसेंटेज, दूसरा है एवरेज और तीसरा है रेशो। तो मैं आपको यहां इस वीडियो में डीआई का एक सेट के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि कॉमनली आस्क्ड डीआई में किस तरह के क्वेश्चंस के पैटर्न देखने को मिले हैं पिछले पीवाईक्यू को अगर आप एनालाइज करते हैं तो। ठीक है, तो डीआई सॉल्व करने की क्या है रामबाण ट्रिक, आइए इस पर चर्चा करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। साथियों, ये एक आपके सामने तालिका दी गई है, टेबल, और ये कहता है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। और इसमें एसबीआई पीओ के पास हुए स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया है 2014 से 19 तक। और उस संख्या में, जैसे 2014 में 1500 बच्चे पास हुए, तो कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स पास हुई हैं उसका रेशो यहां पर दिया गया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि टेबल को फिल्टर करेंगे। ठीक है, टेबल को फिल्टर करने का मतलब है कि जो डेटा रेशो में ब्रेक किया गया है उस रेशो वैल्यू में उस डेटा की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैसे निकलता है? तो एक तरफ लिखो बॉयज और एक तरफ लिखो आप गर्ल्स। ठीक है, टोटल 2014 में 1500 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो है 3/2। तो बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं? अगर किसी संख्या का, किसी नंबर को रेशो में डिवाइड किया गया है, रेशो में ब्रेक किया गया है, तो उन रेशो वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों रेशो वैल्यू, जैसे यहां 1500 को 2 रेशो वैल्यू में ब्रेक किया गया है, तो दोनों रेशो वैल्यू के सम से 1500 को करेंगे डिवाइड। 3 और 2 5 से 1500 300 बार, 300 की गुणा 3 में करेंगे 900 और 300 की गुणा 2 में करेंगे तो 600। ठीक है, यानी कि अगर 1500 बच्चे 2014 में एसबीआई पीओ बनते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो होगा 900 और 600, यानी 900 लड़के थे 600 लड़कियां थी। 900 और 600 में आप ध्यान से देखें तो रेशो वही निकलेगा जो 3 और 2 में रेशो दिया गया है। सेम प्रोसेस फॉर फर्दर। 7 और 9 को जोड़ेंगे 9, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9, 9 से 1800 को 200 बार, 200 की गुणा 7 में करेंगे 1400, 200 की गुणा 2 में करेंगे 400। 5 और 6 11, 11 से 2200 को काटेंगे 200 बार, 200 पंजे होते हैं दोस्तों 1000, 200 की गुणा 6 में करेंगे तो 1200। 8 और 5 13, और 13 से 2600 को काटेंगे 200 बार, 200 की गुणा 8 में करेंगे 1600, 200 पंजे होते हैं दोस्तों, अगर मैं 200 पंजे निकालूं तो ये होते हैं 1000। 8 और 7 15, 15 से 30,000 को काटेंगे 200 बार, 200 की गुणा 8 में करेंगे 1600 और 200 की गुणा 7 में करेंगे तो 1400। 5 और 3 8, 8 से 3200 को काटूंगा 400 बार, और अगर मैं 400 की गुणा 5 में करूंगा तो ये हो जाएगा 2000, 400 की गुणा 3 में करूंगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरी जो टेबल है वो फिल्टर होकर आ गई। और इतना अगर डेटा था, ये नंबर्स थे, तो बॉयज एंड गर्ल्स में जब मैंने इन्हें बाइफरकेट किया तो ये नंबर्स मुझे मिले। तरीका क्या था? जो भी वैल्यू दी गई है, जैसे कोई वैल्यू x दी गई है और a और b में उसे ब्रेक किया गया है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए x में डिवाइड करें a प्लस b से और मल्टीप्लाई कर दें a से। अगर b पूछ रहा होता तो मल्टीप्लाइड बाई b हो जाता। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए और डीआई में बहुत इस्तेमाल होती है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू किस तरह के सवाल बनते हैं, देखिए मैं यहां पर जो 5 सवाल लेकर आया हूं, ये वो 5 सवाल हैं जो अलग अलग डीआई के सेट में आपसे पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे पहला सवाल कहता है कि 2015, 17, 19 में मिलाकर एसबीआई पीओ में पास होने वाली लड़कियों की कुल संख्या। 2015, 17, 19 में पास होने वाली लड़कियां। ठीक है, तो 2015, 17 और 19 इन 3 सालों में पास होने वाली लड़कियां, जैसे 2015 में लड़कियां पास हुई 400, 17 में हुई 1000 और 19 में हुई 1200। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा 1200 और 1000, 2200 और 400, तो ये हो जाएगा बेटा 2600। 2600 हो जाएगा, यानी कि 2015, 17, 19 में पास होने वाली लड़कियों की संख्या 2600 थी और इन्हीं 3 ईयर में पास होने वाले लड़कों की संख्या, 2015 में लड़के पास हुए 1400, लड़कियां हुई 1600, यानी 3000 और 2000 हुए लड़के 2019 में। तो टोटल 2015, 17, 19 में पास होने वाले लड़के थे 5000। रेशो में निकालने के लिए मैं इन दोनों को ऊपर और नीचे लिखूंगा। न्यूमरेटर में रखा लड़कियों की संख्या और डिनोमिनेटर में रखा लड़कों की संख्या। तो आप देखेंगे कि 13/20
ठीक है भाई। तो आप देखेंगे बेटा कि यहां पर दो बातें की गई हैं, ठीक है। लड़कियों की कुल संख्या ऊपर आ गया 2600 और लड़कों की कुल संख्या नीचे आ गया 5000, ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन किस में किया गया? लड़कियों का लड़कों से, राइट। तो कंपैरिजन में पहला नंबर है गर्ल्स का, इसलिए गर्ल्स वाला नंबर न्यूमरेटर में आया और डिनोमिनेटर में आएगा लड़कों का नंबर 5000 और रेशो आ गया 13 और 25। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि 2015 में पास होने वाले लड़कों की संख्या 2016 में पास होने वाली लड़कियों की संख्या का कितने परसेंट है? तो आप ध्यान से देखें कि ये जो का है ये किसके साथ लगा हुआ है? ये लगा हुआ है 2016 में पास होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि जो डेटा है उसे लिखेंगे, 2015 में पास होने वाले लड़कों की संख्या। तो आप पाएंगे कि 2015 में पास होने वाले लड़के हैं 1400। पहले जो क्वेश्चन में कहा गया उसे आप नोट डाउन कर लो। 2016 में पास होने वाले उम्मीदवार, और 2016 में पास होने वाले उम्मीदवार हैं 2200, ठीक है। 2015 में पास होने वाले जो लड़के हैं वो 1400 हैं और 2016 में पास होने वाले उम्मीदवार हैं 2200। तो वो कह रहा है कि 2015 में पास होने वाले जो लड़के हैं 2016 में पास होने वाले उम्मीदवारों का कितने परसेंट है, ठीक है। तो का किसके साथ लगा हुआ है? 2016 में पास होने वाले उम्मीदवारों के साथ। तो जिसके साथ का लगा हो यानी जिससे तुलना हो रही हो वो संख्या हमेशा नीचे आती है। 2200 नीचे आएगा, 1400 ऊपर आएगा। परसेंटेज में आंसर चाहिए इसलिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे। किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का लगाते हैं हम साइन। तो जब हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 7/11 यानी दोस्तों 700/11 और 11 से अगर मैं 700 को डिवाइड करूंगा तो ये लगभग 63.64% के आसपास चला जाएगा। 63.64%, ठीक है। साथियों, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच लेकर आता हूं। ये कहता है 2014, 15 और 18 में मिलाकर परीक्षा में पास होने वाली लड़कियों का एवरेज कितना है? 2014, 15, 18। तो आप देखेंगे, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि साथियों एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म्स। औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ये होता है। तो 2014, 15, 18 में पास होने वाले 2014, 15, 18 में पास होने वाली लड़कियों की संख्या। तो 2014, 15, 18 में पास होने वाली लड़कियां, तो 2014 में है 600, 15 में है 400, 1000 और 18 में है 1400। तो 1000 और 1400 को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा? ये 2400, ठीक है। तो सम ऑफ टर्म्स में आ जाएगा 2400। साथियों ये एवरेज, ये जो सम है पदों की योग है, ये 3 पदों का योग है ना, तो 3 पदों का योग है इसलिए 3 से मैं कर दूंगा इसे डिवाइड। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 800, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो डीआई में आपको देखने को मिलती है। काफी तमाम क्वेश्चन है उसमें ये पैटर्न दिखता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं साथियों। ये कह रहा है कि 2015 और 19 में पास होने वाले लड़कों की संख्या, 2016 और 17 में पास होने वाली लड़कियों की संख्या के बीच अंतर। 2015 और 19 में पास होने वाले लड़के देखें आप, तो आप देखेंगे कि 2015 और 19 में पास होने वाले जो लड़के हैं 1400 और 2000 यानी कि 3400 हैं। अब 2016 और 17 में पास होने वाली लड़कियां देखो, 2016 और 17 में पास होने वाली लड़कियां हैं 1200 और 1000 यानी कि 2200, ठीक है। ये कितना है? 2200। तो आपसे पूछ रहा है कि इनका अंतर बताइए। तो 3400 और 2200 का अंतर कितना होता है? 1200। और मेरे प्यारे भाई यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1200, ठीक है। साथियों इसी क्रम में एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस डीआई के सेट का, जिसमें कहता है 2018 में पास होने वाले लड़कों की संख्या। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है उसे नोट डाउन करो। 2018 में पास होने वाले लड़कों की संख्या है 1600, 1600। फिर कहता है कि 2019 में पास होने वाली लड़कियों की संख्या। अब आप देखेंगे कि 2019 में पास होने वाली लड़कियों की संख्या है 1200, ठीक है, 1200। तो अब आपसे क्या कह रहा है यहां ध्यान से देखें। ये कहता है आगे कि संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है।
साथियों, आप में से कई स्टूडेंट ऐसा कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो ये देखेंगे कि से जो है दूसरी वाली संख्या के साथ है तो 1600 को ऊपर रखेंगे और 1200 को नीचे रख देंगे, और परसेंटेज में आंसर चाहिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का लगा देंगे साइन, पर ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका इसलिए है क्योंकि वो आपसे ये नहीं कह रहा कि 2018 में पास होने वाले लड़कों की संख्या 2019 में पास होने वाली लड़कियों की संख्या का कितने परसेंट है। अगर वो पूछता कि जी कि 1600 1200 का कितने परसेंट है तो मेरा ये तरीका ठीक था, बट वो आपसे ये नहीं कह रहा। वो आपसे क्या कह रहा है कि 2018 में पास होने वाले लड़कों की संख्या 2019 में पास होने वाली लड़कियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, यानी 1600 1200 से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे गुरुजी 400 अधिक है। तो जितना अधिक है उसे लिखो, और जिससे अधिक है, किससे अधिक है, ठीक है, 1200 से अधिक है ना 1600, 400 अधिक है 1200 से, तो जिससे अधिक है उसे नीचे लिखो। 100 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन, 400 से 1200 3 बार, और 3 से अगर मैं 100 को काटूंगा दोस्तों तो 33.33% आ जाएगा। चूंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कि 1600 1200 से अधिक है तो अधिक वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो 33.33% इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डीआई आपको समझ में आई होगी। साथियों, ऐसी ही डीआई की तमाम वीडियोस के लिए इस चैनल पर आप लगातार बने रहें। आपको कई ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनके माध्यम से आप अपनी डीआई को बेहतरीन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।